हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्या? मिक्सर। तो मिक्सर, मिक्स करना, मिक्सर का मतलब मिक्स करना। तो पानी मिक्स किया ही होगा आपने कभी ना कभी, या तो खुद के लिए या किसी और के लिए। कोल्ड ड्रिंक में पानी तो नहीं मिलाते हो ना? तो छाछ में पानी मिलाया होगा घर पे। छाछ को आपने, दही को छाछ बनाया होगा। तो ये सब मिक्स करने के काम होते हैं। इन्हीं मिक्सिंग की हम जब बात करेंगे, ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सारे मिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, मिक्स कैसे करें। तो मिक्स वाले क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। पार्टनरशिप रेशियो में पढ़ेंगे, मिक्सिंग अलग कुछ है। चलो देखो, ध्यान दो क्या कहा है। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। सबसे पहले इसका बेसिक से बात करते हैं कि 40 लीटर का यदि मिश्रण है, ध्यान देना, 40 लीटर का यदि मिश्रण है और आप कह रहे हो 10% वाटर है, तो 10% यदि वाटर है तो 40 का 10% तो 4 होगा क्या? तो रिमेनिंग जो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और मिल्क हो जाएगा 36, ये कहा गया है ना? ध्यान दो क्या कहा गया। हम जो कह रहा है वही कर रहे हैं। पहले, सबसे पहले बेसिक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने बात की बेसिक की कि 40 लीटर मिश्रण में 10% वाटर, 4 वाटर है, मिल्क है 36। किस मात्रा में पानी मिलाए? पानी में कुछ मिलाना है भाई। पानी में कुछ मिलाओगे तो ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा कुछ मिलाने पर। और इसमें कुछ नहीं मिलाना, ये 36 है। और अब कह रहा है पानी 20% हो गया। तो 20% यदि पानी हो गया तो 20% तो आप जानते हो ना भाई, 20% तो आप सब लोग जानते होंगे, 1/5 होता है। 20% यदि पानी हो गया तो 1/5 हो गया। इसका टोटल मिश्रण 5 में से 1 यदि पानी है तो आपके पास दूध कितना है? 4। और ध्यान दो, 4 के लिए जो है वैल्यू है 9। 4 की वैल्यू 9 तो एक, 4 की वैल्यू 36, 4 की वैल्यू 36 कितना गुणा 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो x की वैल्यू क्या होगी? हम आंसर कह देंगे 5। तरीका नंबर 1। हाँ जी सुनील, ठीक है। ध्यान दो, डेविल, मैंने दही में पानी मिलाया और छाछ बन जाती है। सुबह सुबह ही बनाकर मैं लस्सी पी के आया हूं, ठीक है। तो ध्यान दो सारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है वापस ध्यान दो। 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें 10% वाटर है। 40 लीटर के मिश्रण में 10% वाटर है, तो वाटर हो गया 4। तो मिल कितना हुआ? 36। कह रहा है इसमें कुछ और मिलाना है तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं मिलाना तो ये 36 ही रहेगा। और ध्यान दो, ये फाइनली रेशियो मैंने कहां से लिखा ये सीखो। आपने कहा अब 20% पानी हो जाता है। पानी 20% हो जाता है तो 1/5 होगा क्या? तो 1/5 यानी एक पानी है तो बाकी 4 क्या है? दूध। 4 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तरीका नंबर 2, ये आपका परसेंटेज का तरीका है। तरीका नंबर 2 आप लगा सकते हो यहां। तरीका नंबर 2 आप लगा सकते हो यहां रेशियो। क्या लगा सकते हो? रेशियो। पहला, इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप इस क्वेश्चन को रेशियो से कर सकते हो। कैसे करेंगे रेशियो से? ध्यान दो और समझो। ध्यान दो और सारे स्टूडेंट समझो रेशियो से कैसे करेंगे। ध्यान दो, 10% पानी है तो मिल्क और वाटर में, मिल्क और वाटर में 10% पानी है तो बाकी 9 दूध है क्या? मिल्क और वाटर में 10% पानी है, इसका 1/10 होगा। तो 1/10 में से 1 यदि पानी है तो बाकी 9 क्या होगा? दूध होगा क्या? बोलो ये से नो। हाँ जी, ठीक है बात। और ध्यान दो, देखो, अब कह रहा है 20% पानी है। 20% का मतलब, 20% का मतलब 1/5। तो एक यदि पानी है तो दूध, एक यदि पानी है और टोटल मिश्रण 5 है तो दूध कितना है? 4 है। आई बात समझ में?
अब एक बात मुझे बताओ, आपने यहां एक बात मुझे ये बताओ, क्या आपने यहां, सारे स्टूडेंट्स मुझे बताना, क्या आपने यहां दूध में कुछ मिलाया? क्या आपने दूध में यहां कुछ मिलाया? तो आप कहेंगे नहीं सर, दूध में कुछ नहीं मिलाया। दूध दोनों केस में सेम होना चाहिए, और दोनों केस में सेम होना, तो 4 को ऊपर गुणा करो तो बनेगा 36 और 4, और 9 को गुणा करो नीचे तो बनेगा 36, तो बनेगा 36 और 9। भाई दूध दोनों केस में सेम होना चाहिए, तो 4 ऊपर गुणा कर दो, 9 नीचे। 4 को ऊपर गुणा करेंगे 36 और 4, 9 को नीचे गुणा करेंगे 36 और 9। अब दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, हमें क्या कहा गया है कि 40 की वैल्यू 40 है, जो पहले मिश्रण था ना 40, उसकी वैल्यू 40 है, तो कितना मिला है? 40 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू 1 होगी, तो कितना मिलाया? 5, तो 5 की वैल्यू 5 होगी, इसलिए अपना आंसर है 5। तरीका नंबर 2, ठीक है। तरीका नंबर 3 ध्यान दो, तरीका नंबर 3 ध्यान दो, तरीका नंबर 3 आपका है एलिगेशन। एलिगेशन, ये एलिगेशन का ही पार्ट है मिक्सर, ठीक है। तरीका नंबर 4 जो है वो भी एलिगेशन। तो एलिगेशन के अंदर या तो एलिगेशन लगेगा मिल्क 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 में, या एलिगेशन लगेगा वाटर 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 में। यानी एलिगेशन या तो मिल्क 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 में लगेगा। कैसे? कि हम देखेंगे पहले मिल्क कितना था, तो 10% पानी था, इसलिए 90 था। मिला रहे क्या हो? पानी, तो पानी में दूध कितना होता है? 0। ओवरऑल पानी हो गया 20, तो दूध कितना हुआ? 80। तो घटा देंगे, रेशियो आ जाएगा 80, घटा देंगे, रेशियो आ जाएगा 10। तो फाइनली आपके पास रेशियो आ गया 8:1। किसका? स्टार्टिंग में जो था उसका, और जो मिक्स किया उसका, दोनों का रेशियो आ गया आपके पास। स्टार्टिंग और मिक्सिंग का रेशियो आपके पास आ गया। अब स्टार्टिंग 8 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू यानी मिक्स क्या किया उसकी वैल्यू क्या होगी? वापस ध्यान दो, देखो एलिगेशन में ध्यान रखना, तीनों जगह जब भी किसी मिक्सर में दूध और पानी दोनों है, और इसमें कुछ मिक्स करते हो या हटाते हो, और आप चाहते हो कि मैं एलिगेशन लगाऊं, यदि आप चाहते हो कि मैं एलिगेशन लगाऊं, तो एलिगेशन लगाने के लिए आपको या तो तीनों जगह दूध लिखना है, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए, तो या तो तीनों जगह दूध लिखना है या तीनों जगह पानी। यदि तीनों जगह पानी लिखते हैं तो लिखेंगे पहले पानी कितना था? 10। जो मिक्स किया वो पूरा ही पानी है, जो मिक्स किया वो पूरा ही पानी है 100। ओवरऑल पानी कितना हो गया? 20। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 10। तो आपके पास 8:1 जो है वो मिश्रणों का रेशियो, मिश्रण कौन से? स्टार्टिंग में जो मिश्रण था उसका रेशियो 8, और जो मिक्स किया उसका रेशियो 1 आ गया। और दोस्तों 8 की वैल्यू हमें यहां पता है कितनी है? 40 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 5। 1 की वैल्यू क्या होगी? 5। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आप कर सकते हो, चीजें बस ये सीखनी है कि आपने किया कैसे। पहला तरीका आपने किया कि आपने परसेंटेज से किया, परसेंटेज से किया कि 40 में पानी कितना वो निकाल लिया, दूध कितना वो निकाल लिया, पानी में कुछ ऐड करना, दूध में कुछ नहीं, तो हमने रेशियो से सोल्व कर लिया। दूसरा तरीका अपना होता है रेशियो। दूसरा तरीका अपना क्या होता है? रेशियो। रेशियो से आपने सोल्व किया कि जो दूध है उसका रेशियो दोनों जगह सेम कर दें, 9 को नीचे गुणा 4 को ऊपर, 40 की वैल्यू 40 है, तो जो मिक्स किया 5 की वैल्यू क्या होगी? कितना मिक्स किया? 5। यहां कितना मिक्स कर रहे हो? 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तीसरा तरीका है एलिगेशन, बट एलिगेशन याद रखना हम लगाते हैं सेम यूनिट पे, सेम यूनिट पे। ध्यान रखना, जब दूध और पानी की रेट की बात कर रहे हो, दूध और पानी की रेट की बात कर रहे हो, उस केस में लिखोगे दूध की रेट, पानी की रेट और मिक्सर की रेट। याद रखना, जब दूध और पानी की रेट बात कर रहे हो तो लिखोगे दूध का रेट प्लस पानी का रेट और मिक्सर की रेट, यानी सस्ते का रेट, महंगे का रेट और मिक्सर का रेट। बट जब आप पानी में पानी मिला रहे हो, दूध में दूध मिला रहे हो
ठीक है। उस केस में आपको एलिगेशन लगाते समय ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि या तो तीनों यूनिट सेम तो दूध होनी चाहिए। अब ध्यान दो, दूध होना चाहिए तो पहले दूध कितना है? 10% पानी है तो दूध कितना है? 90 है। ये जीरो क्यों लिया? क्योंकि आपने जो मिक्स किया वो वाटर मिक्स किया, तो वाटर यदि मिक्स किया तो वाटर में तो आपको पता है दूध होता ही नहीं, इसलिए जीरो लिया। और ओवरऑल आपका कितना है? 80 सोल्व कर लेंगे। ध्यान देना, यदि आप पानी पे एलिगेशन लगा रहे हो तो लिखोगे पहले में पानी कितना और दूसरे में पानी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि दोस्तों जो मिक्स कर रहे हो आप, जो आप मिक्स कर रहे हो वो पूरा ही पानी है। जो मिक्स कर रहे हो पूरा ही क्या है? पानी। तो पानी में पानी कितना होता है? 100%। ओवरऑल कितना हुआ? 20। दोनों को सोल्व कर लेंगे। अगला हमारे पास तरीका नंबर 5 आता है। तरीका नंबर 5 आता है कि मैंने प्रतिशत में आपको सिखाया था कि मिल्क और वाटर के मिक्सर में, मिल्क और वाटर के मिक्सर में क्या मिक्स कर रहे हो? मिल्क मिक्स कर रहे हो, सॉरी वाटर मिक्स कर रहे हो। परसेंटेज में मैंने आपको सिखाया था कि मिल्क और वाटर के मिक्सर में जिसको मिक्स कर रहे हो उसको छोड़ दो, तो वाटर मिक्स कर रहे हो वाटर को छोड़ दो। लिखो पहले मिल्क कितना था, अब जो बच गया उसको, और वो अब मिल्क कितना है, दोनों केस में सेम होगा। तो पहले मिल्क कितना था? तो 40 का 90% था जी। और अब मिल्क कितना है? तो टोटल एक्स का कितना परसेंट है? 80% है जी। सोल्व करें, देखो 100 से 100 काट देंगे, 40 से 2 बार काट देंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 45। आपने जब मिश्रण स्टार्टिंग में लिया था तो 40 था और अब 45 हो रहा है, तो जो मिक्स किया वो कितना है? 5, इसलिए आंसर होगा 5। तो ये किसी भी एलिगेशन के क्वेश्चन को, किसी भी मिक्सर के क्वेश्चन को, किसी भी पानी में पानी मिलाने वाले क्वेश्चन को करने के आपके पास 5 तरीके हैं। और एग्जाम में मैं कहूंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से करना चाहिए। एग्जाम में क्या करना है? जब भी मिश्रण सामने आ जाए और आपको लगा कि यार ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो जो चेंज नहीं हो रहा उसकी बात करो। मिल्क और वाटर में वाटर चेंज नहीं हो रहा, छोड़ दो। सॉरी, वाटर चेंज हो रहा है तो छोड़ दो, जो चेंज नहीं होगा उसको बात करो। तो ये पहले जितना था, यानी 36 लीटर ही पहले था और अब भी 36 लीटर है, तो पहले जो जितना था उतना ही अब है। दूध जितना पहले था उतना ही अब है। दोनों केस में सेम कर लो, एक्स की वैल्यू क्या होगी हम सोल्व कर लेंगे। आए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर है। हाँ भाई, सीएम अरविंद केजरीवाल जो दिख रहा है वही है। देखो कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। 30 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी है जी, मिल्क और वाटर है जी। 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, इस अनुपात में छोड़ो। मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं? क्या मिला रहे हो? पानी। पानी मिला रहे हो, पानी को छोड़ दो। इसको ना, दूध पहले भी जितना था तो लिखो दूध पहले जितना था। कितना था दूध? दूध पहले था 7/10, 30 का 7/10। अब मिश्रण x में आप करो, दूध हो गया कितना? 3/10, 3/10। सोल्व कर लो, 0 से 0, 3 से काट दो 3, तो x की वैल्यू आ गई 70। आपके पास तो 30 ही था, 70 हो गया। इसका मतलब कितना पानी मिलाया? तो 40, तो आंसर कहेंगे 40। यानी दोस्तों सीधा आपको जाना है, सीधा आपको जाना है। कहां जाना है? सीधा आपको जाना है मिल्क पर। क्यों? कांस्टेंट है उस पर। हाँ जी तिवाड़ी साहब।
देखो पढ़ो, सीधा ठोकना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बस ये याद रखना। तो कहा है 200 लीटर, क्या कहा है, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, शेष दूध है। तो दूध और पानी है जी। मिश्रण में कितना दूध की मात्रा और मिलाएं? तो दूध मिला रहे हो, छोड़ो दूध को, जो मिला रहे हो उसको छोड़ देते हैं, पानी लिखो। तो 200 में पानी है 15%, 200 में पानी है 15% इज इक्वल टू, अब एक्स में दूध है 87.5। यदि दूध 87.5 है तो पानी कितना होगा? 12.5 होगा क्या? कर दो 100 से 100, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो आएगा। देखो इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 दूनी 30, 3000 बटे 12.5। पॉइंट हटाओ, एक जीरो और बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240। ध्यान दो, आपके पास स्टार्टिंग में कितना था? 200, और अब हो गया 240। तो कितना और ऐड किया? तो कहेंगे 40, इसलिए 40 दूध ऐड किया। आओ, ध्यान रखना, कॉस्ट जो भी मिक्स करो उसको छोड़ना है। दो में से जिसको मिक्स करो उसको छोड़ देना है, याद रखना। क्या कहा? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। 78 लीटर पानी ऐड करते हैं। 78 लीटर पानी ऐड करते हैं। दूध और पानी में ऐड कर दिया पानी, पानी ऐड कर दिया, पानी छोड़ो। तो लिखो, पहले दूध कितना था? तो x में से 5/9 था, यानी टोटल मिश्रण 9 है ना, इसलिए लिख रहे हैं x का 5/9 है। और नया जो है वो ध्यान दो, x का कितना है? 3/8 है। बोलो यस या नो। तो x अपॉन वाई दोस्तों आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x अपॉन वाई आपके पास हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो इसको इधर ले जाओ, तो बन जाएगा 27/8 5 40, 27/40। तो पहले मिश्रण 27 था, ध्यान देना कितना आसान क्वेश्चन है। पहले मिश्रण 27 था, अब 40 हो गए, तो कितना ऐड किया? 13। और इस 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 78। 13 की वैल्यू 78 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 13 6 78, एक की वैल्यू 6 होगी। हमें किसका पूछा है? मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात करो। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी है? 27। तो 27 गुणा 6, 7 6 42, 6 दूनी 12 और 6 16। तो आंसर हो जाएगा 162। कनक 240 आंसर नहीं था, 240 तो टोटल मिश्रण आया है, उसने कितना एक्स्ट्रा मिलाया वो बताना था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5।
हाँ जी, क्या कहेंगे? नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है, तो साल्ट और वाटर का मिक्सर है जिसमें 20 लीटर पानी उड़ा दिया। पानी उड़ा दिया, पानी उड़ा दिया तो पानी को छोड़ दो, जो उड़ रहा है या ऐड हो रहा है उसको छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे? साल्ट। बोलो, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है, 20 लीटर पानी उड़ा दिया, तो स्टार्टिंग में मान लो था x, नमक कितना था? 5%। अब मिश्रण कितना है? y, जिसमें आप कह रहे हो अब नमक 15%। दोनों केस में नमक ही लिखना है, ये ध्यान रखना। लिखना याद रखना, साल्ट है, यहां भी साल्ट यहां भी साल्ट। सोल्व कर लो तो आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3/1। कितना आ जाएगा? 3/1। तो ध्यान दो, टोटल सॉल्यूशन 3 से 1 ही बचा, तो उड़ाया 2, और 2 की वैल्यू 20, तो बोलो 3 की वैल्यू। स्टार्टिंग वाला पूछ रहा है ना, आरंभिक मिश्रण की मात्रा, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 30। तो 30 अपना आंसर। हर केस में ध्यान ये रखना है कि आप कितनी स्पीड से किन चीजों को कैसे सीख रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। कभी भी टीचर की जिम्मेदारी पे ध्यान नहीं दें कि टीचर की क्या जिम्मेदारी है। आप तो विश्वास कर लें आंख बंद करके, आत्मविश्वास जगा लें आंख बंद करके कि इन सर ने जो कह दिया वो मुझे करना है बस। फिर देखो मजा अपने आप ही आ जाएगा। सर ने जो कह दिया वो मुझे करना है, इतना विश्वास आप अपने अंदर जगा लो। उसके बाद आपको मजा अपने पास अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। ध्यान दो, जब भी रेशियो में बात करें कैसे समझना है, ध्यान दो। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:6 है, और 11 की वैल्यू इसने कहा है 66 है। तो 11 की वैल्यू 66 है, तो 1 की वैल्यू 6 होगी क्या? ठीक है। अब दोस्तों, जब भी ये मिश्रण में दूध और पानी ऐड करें तो आप रेशियो में ऐड करो। आपने क्या कहा? 18 लीटर ओनली पानी ऐड करना है, तो एक की वैल्यू 6 लीटर है, तो 18 लीटर की, ध्यान दो, 6 लीटर की वैल्यू एक है, तो 18 लीटर की वैल्यू क्या होगी? इसका आपने किया 3 गुना, तो इसका 3 गुना 3, यानी 18 लीटर जो है वो रेशियो में 3 होगा, और पानी में ऐड करना है इसलिए ऐड कर देंगे, तो रेशियो हो जाएगा 5:9। बोलो, आ गई बात समझ में? क्या करना है? जब भी कोई रेशियो गिवन है और उसमें दूध पानी ऐड करने पर यदि रेशियो पूछता है, तो जो ऐड कर रहे हो उसको रेशियो में चेंज कर लो। जो ऐड कर रहे हो उसको रेशियो में चेंज कर लो। तो हम रेशियो में चेंज कर रहे हैं कि 18 लीटर की रेशियो वैल्यू क्या होगी? तो 66 लीटर की रेशियो वैल्यू 11 है, तो 18 की 3 होगी, और पानी में ऐड करना है तो ओनली ऐड कर देंगे पानी में। देखो दोस्तों, क्या लिखेंगे? मिल्क और वाटर का रेशियो 4:5 है, तो नो की वैल्यू, जो नो रेशियो में बना उसकी वैल्यू हमारे पास 45 लीटर है। रेशियो में जो नो बना उसकी वैल्यू कितनी है? 45 लीटर है। रेशियो में जो नो बना उसकी वैल्यू कितनी है? 45 लीटर है। रेशियो में जो नो बना उसकी वैल्यू 45 लीटर है, तो नो की वैल्यू 45 लीटर है, तो एक की वैल्यू 5 लीटर होगी क्या? तो हमें कह रहा है 15 लीटर तो ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 15 लीटर तो दूध ऐड करना है और 20 लीटर पानी ऐड करना है। तो बताओ 15 लीटर दूध की वैल्यू क्या होगी? 15 लीटर ऐड करना है मिल्क, और 20 लीटर ऐड करना है पानी। तो ध्यान दो, 5 लीटर की वैल्यू 1, तो 15 यानी 3 गुना, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 3, तो दूध में ऐड करो 3।
और ध्यान दो 5 की वैल्यू 1, 20 की वैल्यू यानी 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दो यानी इसकी वैल्यू होगी 4, तो रेशियो हो जाएगा नया 7:9। तो क्या करना है, जो भी रेशियो दिया जाए उसमें जो ऐड करे उसका भी रेशियो चेंज कर लो, सीधा ऐड कर दो। पढ़ो अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहां रह गया अभी? चलो पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, रह गया था बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, फिर करेंगे 9। सुमन इसमें तो सिंपल सी बात है, ध्यान दो, देखो समझ लो, वापिस समझ लो क्या करना है। आपने कहा 4:5 में मेरे दूध और पानी, तो 4:5 में है, तो रेशियो 9 बन रहा है। रेशियो 9 की वैल्यू 45 लीटर दे रखी है, तो रेशियो 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 लीटर। अब जनरली आप हमेशा क्या करते हो, 1 की वैल्यू 5 तो 4 की क्या होगी, आज उल्टा करना है। 5 लीटर की वैल्यू 1 तो 15 लीटर की वैल्यू 3, 20 लीटर की वैल्यू 4, तो दूध में रेशियो में 3 ऐड कर दो, पानी के रेशियो में 4 ऐड कर दो। क्या कहा है, एक बर्तन में दूध और पानी 3:8 में है, ध्यान देना। कुछ दूध मिलाया गया, दूध मिलाया आपने, ऐड किया मिल्क, ठीक है। कह रहा है किसी बर्तन में दूध और पानी 3:8 में, उसमें कुछ दूध मिलाया, तो दूध में कुछ आपने ऐड किया, तो नया रेशियो हो गया 5:4। फिर आगे कह रहा है क्या, कह रहा है 27 लीटर पानी मिलाया, अब की बार मिलाया पानी, तो नया अनुपात हो जाता है 4:5। देखो जहां आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता है, 27 लीटर पानी की वैल्यू पता है, इसको मतलब बाद वाले में पानी की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले एक काम करो, ध्यान दो, देखो इन दोनों केस में क्या दूध की मात्रा सेम रहेगी क्या? लास्ट वाले दोनों केस में यदि देखें तो दूध की मात्रा सेम रहेगी, इसलिए 4 को इधर गुणा कर दो बन जाएगा 20, 4 को इधर गुणा कर दो बन जाएगा 20, 4 को यहां गुणा कर दो बन जाएगा 16, 5 को यहां गुणा कर दो बन जाएगा 20, और 5 को यहां गुणा कर दो ये बन जाएगा 25। ठीक है, तो मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, तो ध्यान दो, मिल्क और वाटर था, मिल्क दोनों जगह सेम है, वाटर ऐड किया है। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, जब दोस्तों आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे, इसको और इसको जब कंपेयर कर रहे होंगे, तो क्या ऐड किया है, मिल्क, इसका मतलब दोनों केस में दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए, तो ये आपने क्या ऐड किया है, मिल्क, इसका मतलब दोनों केस में पानी की मात्रा सेम होनी चाहिए, तो यहां पानी 16 है तो इसको भी 16 बनाओ। यहां यदि पानी 16 है, यहां पानी कितना है 16, तो यहां सेम होना चाहिए, और सेम होना चाहिए तो 8 को 16 बनाओ, तो 8 को 16 बना रहे हो तो 3 को कितना बनाओगे, 6 बनाओगे। ये आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान दो, समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान दे के समझो क्या कह रहा है। कह रहा है 27 लीटर पानी मिलाया, तो 16 से 25 हो गया, तो 9 की वैल्यू 27, तो 9 की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू 3। अब वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है हो गया तो दूध की आरंभिक मात्रा ज्ञात करो, तो दूध की आरंभिक मात्रा कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। वापिस सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दो, सबसे पहले लास्ट दोनों में हमने ऐड किया वाटर, इसलिए वाटर ऐड किया, तो आपका दोनों केस में ये मिल्क सेम होना चाहिए, इसलिए 4 को इधर और 5 को यहां गुणा किया, नया रेशियो आ गया।
और जब फर्स्ट और सेकंड केस को कंपेयर करते हैं तो ऐड किया मिल्क, इसलिए आपका सेम होना चाहिए अब की बार दूध, सॉरी ऐड किया मिल्क तो अब की बार सेम होना चाहिए वाटर, तो दोनों को सेम किया 16 16 बनाया, इसको 16 बनाने के लिए इसको 6 बनाना पड़ेगा। डिफरेंस 9 की वैल्यू 27 तो 1 की 3 तो 6 की वैल्यू क्या होगी? आओ दिव्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सेकंड में मिल्क नहीं ऐड किया, सेकंड में पानी ऐड किया है, फर्स्ट में मिल्क ऐड किया है। ध्यान दो, देखो वापिस लास्ट वाले दोनों को देखें तो पानी ऐड किया है, पानी ऐड किया इसलिए मिल्क को कांस्टेंट करना है, स्टार को कांस्टेंट करना है। और फर्स्ट दोनों को देखें तो मिल्क ऐड किया है, इसका मतलब हैश को बराबर करना है। पढ़ो अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, क्या कह रहा है ध्यान दो। सोनाली 8 को करने के वही सारे 5 तरीके हैं जो आप पहले यूज लेके आए हो, वही 5 तरीके हैं। पहले लास्ट दोनों में लगा दो, फिर फर्स्ट दोनों में लगा दो, वो पांचों तरीके जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे। पर नया सीखो, आप लोग दिमाग पे जोर डालना ही नहीं चाहते मेरे प्यारे साथियों। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिमाग पे जोर नहीं डालें, काम नहीं चलेगा। देखो क्या कहा है, सोना चांदी प्लेटिनम के दो मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में 36% चांदी है, तो मिश्रण 1 में सिल्वर जो है वो 36% है। और ध्यान दो बोर्ड पर, दूसरे में 26% है, दूसरे में 26% है। दोनों मिश्रणों को सोने की प्रतिशतता समान है, दोनों में जो है गोल्ड इक्वल इक्वल है। ठीक है, यदि पहले मिश्रण का 200 किलोग्राम मिलाएं, पहले मिश्रण का 200 किलोग्राम मिलाएं और दूसरे मिश्रण का 500 किलोग्राम एक साथ मिलाएं, तो अब जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें सोना 40% है। ध्यान दो, दोनों को मिक्स करने पर सोना 40% है, और इन दोनों केस में सोना बराबर है, इसका मतलब यहां भी सोना 40% है, यहां भी 40 है, तभी नया भी 40 होगा। जब देखो दोस्तों, यदि यहाँ 40% का दोनों में इक्वल है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वही यहाँ है। मैंने यदि कहा 100 किलो में 40 किलो है, अगले 200 किलो में भी 40 40 80 किलो है, यानी परसेंटेज सेम है, और फाइनल परसेंटेज 40 दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों का फाइनल परसेंटेज यही रहेगा। सोनाली एक बार वीडियो आपके पास ही रहेगा, 2 बार 3 बार रिपीट करना। ध्यान दो दोस्तों, यदि हम यहां बात करें तो आपको सिल्वर पता लग गया, गोल्ड पता लग गया, अब बचा प्लेटिनम। तो ध्यान दो, प्लेटिनम कितना होगा 76, यदि आपका 76 यदि गोल्ड और ये हो गया तो बचा हुआ प्लेटिनम है, ये 46 हो गया तो बचा हुआ प्लेटिनम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों मिश्रणों में प्लेटिनम की नई मात्रा, तो 200 का 24% होगा 48, 500 का 34% होगा तो 170, तो 170 और 48 को जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा 228, इसका नन ऑफ दीज। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों वो यहां ये था, इस पॉइंट को समझना है, ध्यान देना है, यहां क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। देखो क्या कहा है, दो मिश्रण है जिनको मिक्स करना है, पहले में सिल्वर 36, दूसरे में 26, गोल्ड दोनों में इक्वल, और फाइनली गोल्ड 40, इसका मतलब दोनों में भी 40 40, तो बचा हुआ प्लेटिनम होगा। निकाल लो, 200 में से प्लेटिनम कितना, 500 में से कितना, सम करके आपको बताना है।
पढ़ो। हाँ जी सुनील। देखो क्या कहा है, चीनी तथा पानी के घोल में जो 12 लीटर है, 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो घोल में चीनी कितनी होगी? ध्यान दो, शुगर और वाटर का मिक्सर है। आप वाटर को उड़ा रहे हो तो लिखो शुगर पहले कितनी थी, दोनों केस में शुगर लिखना है। पहले शुगर कितनी थी तो 12% में, 12 लीटर में 4% थी। अब शुगर कितनी है तो एक्स के अंदर, एक्स नहीं, एक्स के अंदर नहीं, 12 में से 2 उड़ा दिया तो 10 के अंदर कितना परसेंट है शुगर पूछ रहा है। ध्यान दो, 100 से 100 काट दें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 चौक 48 में 10 का भाग दे दें तो 4.8, इसलिए 4.8 आंसर। शुगर और वाटर के मिक्सर में जो चेंज हो रहा है उसको लिख देंगे। हाँ जी कनक, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दो, पढ़ो। देखो जब भी आप फ्रूट्स की बात करते हो तो उसमें एक तो होता है, जब भी फ्रूट की बात करते हो तो एक तो होता है पल्प और एक होता है वाटर। यानी जैसे मौसमी का जूस निकालोगे तो मौसमी का जो गुद्दा पार्ट है उसको पल्प बोलते हैं और मौसमी के जूस को हम बोलेंगे वाटर। तो किसी भी फ्रूट में पल्प और वाटर होता है। जब आप उसको ड्राई फ्रूट बना लेते हो, जैसे किशमिश को सुखा के आपने, किशमिश क्या है, सूखा हुआ रूप है किसका, अंगूर का, तो अंगूर को आपने सुखा के किशमिश यदि बनाया तो अंगूर को सुखा के किशमिश का रूप यदि दिया तो कौन चेंज हुआ, ओनली पानी की मात्रा। यानी ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट में जब भी चेंज करते हो, ड्राई या फ्रेश की बात करते हो तो चेंज होगा पानी। तो लिखो पल्प, कहा है 20 किलोग्राम में 96% पानी है, तो पल्प कितना है वो लिखना है, पल्प कितना है वो लिखना है क्योंकि कांस्टेंट पल्प रहेगा। कुछ समय बाद 95% पानी रहा तो 5% पानी होंगे। 100 से 100 काट दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। यही पूछा है नया वजन जो है तरबूज का कितना होगा। तो 20 किलो में पल्प था 4%, अब x किलो में 5% है क्योंकि 95% पानी है। दोनों केस में पल्प की मात्रा सेम रहनी है। रेलवे में ये क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, यदि कोई रेलवे का एग्जाम दे रहा है तो स्टूडेंट को ये क्वेश्चन 100% आना ही चाहिए। अक्षत मेरे भाई ध्यान देना, बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान देना। तरबूज के अंदर एक तो होती है गिरी
और एक होता है उसके अंदर तरबूज का पानी। ठीक है, तरबूज को जब धूप में रखेंगे तो पानी उड़ जाएगा, जो कांस्टेंट रहेगा वो गिरी की मात्रा रहेगी हर केस में। तो हम लिखेंगे 20 किलोग्राम तरबूज में 96% पानी है, तो गिरी कितनी है? 4%। अब x किलो में 95% पानी है, तो गिरी कितनी है? 5%। दोनों को सोल्व कर लो। यहां भी ऐसा ही लिखेंगे, ताजे फ्लो में 68% पानी है, सूखे फ्लो में तो पल्प और वाटर होता है, गिरी और पानी होता है किसी भी फ्रूट के अंदर। तो हमें पता वाटर की मात्रा जब ताजे और सूखे की बात करोगे तो कम ज्यादा होती रहती है। तो हम लिखेंगे 75 किलो में जब ताजे थे तब गिरी कितनी थी? तो 32 किलो। और अब x किलो में गिरी कितनी है? तो 80। 100 से 100 उड़ा दो तो इसको सोल्व करने पर 8 से कटता है 4 बार, तो ये 300 में 10 का भाग देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30, यानी गिरी है 30। शुभम श्रीवास्तव, ऐसे तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, ऐसे तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, बट टेस्ट में 150 ही पाते हैं। कुछ सजेशन दो, टेस्ट में 150 नंबर आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम करो, आपने जो पुराने टेस्ट दिए हैं उनमें क्या मिस्टेक्स किए हैं उनको ध्यान दो, उन पे क्या प्रॉब्लम्स आई आप उनको ध्यान दो। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। क्या कॉन्सेप्ट है कि यहां हम दो मिक्सर लेते हैं, एक कप ले लिया मान लो, जैसे उसमें दूध और पानी का रेशियो पता होता है, जैसे मान लो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, एक दूसरा कप और लेते हैं जिसमें भी दूध और पानी का रेशियो हमें पता है, जिसमें भी दूध और पानी का रेशियो हमें पता है 3:1। ठीक है, अब यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 3 क्वेश्चन बनते हैं, या आप 4 भी कह सकते हो, 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चारों क्वेश्चन ही मैं समझा दूंगा आपको। चार क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है वो ये बनता है, दोनों का दोनों का मिश्रण ए का 40 लीटर और मिश्रण बी का 20 लीटर यदि नए टब में मिला दें, न्यू मिक्सर बना लें। मिश्रण ए का 40 लीटर लेके और मिश्रण बी का 20 लीटर लेके न्यू मिक्सर बना लें, तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, दोनों की इक्वल क्वांटिटी मिलाएं। दोनों की समान मात्रा यदि मिलाएं तो नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, मिश्रण ए और बी को यदि 2:3 में मिलाएं, मिश्रण ए और बी को 2:3 में मिलाएं तो न्यू मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो। और क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बनता है, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? ए और बी मिक्सर को, ए और बी मिक्सर को किस अनुपात में मिलाएं कि फाइनली न्यू मिक्सर में दूध और पानी का जो रेशियो है
वो 1:1 हो जाए। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन चाहे एसएससी सीजीएल परी हो, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, भगवान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे तक दे रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम एक्स वाई जेड, तो हर एग्जाम में चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको मिलना है। चाहे मैथ्स यदि जहां आ गई, चाहे आप किसी एनटीपीसी का एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, मैथ्स यदि उस एग्जाम में है और ये कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 4 में से एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान दो, पहले में क्या कर रहा है, ए का 20 लीटर मिलाओ, ए का कितना 40 लीटर मिलाओ, और बी का कितना 20 लीटर मिलाओ, तो फाइनली दूध पानी निकाल लो। कुछ नहीं करना, 2:3 में जब एक को मिलाओगे तो 5 की वैल्यू 40 हुई, तो एक की वैल्यू 8 हुई, तो 2 की 16 और 3 की 24 हो जाएगी क्या? ऐसे 3:1 में मिला है, तो 4 की वैल्यू 20 हुई, तो इसकी वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू 5। अब पूछ रहा है दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद, तो 31 तो हो जाएगा दूध और पानी हो जाएगा 29, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो जब भी क्वांटिटी दे रखी है, कुछ नहीं करना, दूध अलग निकाल लो, पानी अलग निकाल लो, दूध दूध को एक साथ जोड़ लो, पानी पानी को एक साथ जोड़ लो, क्वांटिटी दी हुई है तो। ठीक है साथियों, अब ध्यान दो, यदि क्वांटिटी नहीं दी हुई, ओनली हिंट दे रखा है कि भाई जी इक्वल करना है, और इक्वल करना है, तो ये तो बन रहा है 5 और ये बन रहा है 4, तो दोनों का इक्वल इक्वल करना है, तो 20-20 कर लें क्या? 20-20 क्यों लिया? क्योंकि दोनों को इक्वल करना है, तो एक एक ले लो, 5-5 ले लो, 8-8 ले लो, x-x ले लो, y-y ले लो, जो मर्जी वो ले लो। मेरे को दिखा कि दोनों को इक्वल ही लेना है, तो मैं इसका भी 20 ले लेता हूं, इसका भी 20, तो 20 के अंदर 5 की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू 4 होगी, तो ये 8 होगा, ये 12 होगा। 20 के अंदर ये 15 होगा, ये 5 होगा, तो टोटल दूध कितना होगा? 23 होगा, और टोटल पानी कितना होगा? 17 होगा। तो इसलिए फाइनली दूध और पानी का रेशियो 23:17 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों में दूध और पानी इस अनुपात में, और दोनों को 2:3 में मिलाना है। यानी पहले का 2 लीटर लेना है, तो दूसरे का कितना लीटर लेना है? 3 लीटर। तो 2 लीटर में दूध कितना, पानी कितना निकाल लो, और 3 लीटर में दूध कितना, पानी कितना निकाल लो। या देखो, ध्यान दो, यदि इजीली फ्रैक्शन बनाना है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं, जब इक्वल इक्वल लेना हो, तो भाई एक इक्वल इक्वल का मतलब 1:1 में लेना हो, तो 1:1 में लेना है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल 5 और 4 का कॉमन मल्टीपल 20 और 20 लेंगे। इक्वल इक्वल लेना है, तो 20-20 लेंगे। पर ये कह रहा है 2:3 में लो, तो इसको 2 से गुणा कर दो, बन जाएगा 40, और इसको 3 से गुणा कर दो, बन जाएगा 60। 40 को बांट दो, 2:3 में 5 से डिवाइड करें 12, तो 12 दूनी 24, 5 से डिवाइड करें तो 12 कहां से आया? 5 से डिवाइड करें तो 8, 8 दूनी 16 और 8 ती 24। 60 को बांट दो 3:1 में, तो 4 से डिवाइड करें 15, तो 45 और 15। जोड़ दो दूध दूध को एक साथ, तो ये बन जाएगा कितना? 61, और पानी कितना बन जाएगा? 39। तो ये आपका फाइनली दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा, जो हमें पता है। और जब भी पूछे दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं, तो यहां लगाएंगे एलिगेशन। जब भी पूछे कि दोनों मिश्रणों को, यहां ध्यान दो, फाइनली दूध पानी का रेशियो पूछ रहा है, इसलिए सब जगह लगा रहे हैं रेशियो। यहां क्या पूछ रहा है? फाइनली दूध पानी का रेशियो, दूध और पानी का रेशियो। यहां पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाएं, मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं। और जब भी किस अनुपात में मिलाएं की बात कर रहा है, तो रेशियो से कर सकते हो, पर थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए एलिगेशन लगाएं।
सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे, दो तीनों मेथड मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला मेथड है कि ए का 40 लीटर दिया हो, बी का 20 लीटर, तो अलग अलग निकालो दूध पानी, दूध को एक साथ जोड़ दो, पानी को एक साथ। दूसरा मिश्रण कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वल क्वांटिटी। ये मेथड नहीं है, क्वेश्चन है अलग अलग। अर्नव, अलग अलग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। यदि कहता है इक्वल क्वांटिटी मिला हो तो यहां सम 5 बन रहा है, यहां सम 4 बन रहा है, दोनों का इक्वल इक्वल ले लो, तो 5 और 4 का कॉमन मल्टीपल 20-20 ले लेंगे। और ध्यान दो दोस्तों, यदि आपको कहता है, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि आपको कहता है, क्या कहता है कि दोनों मिश्रणों को 2:3 में मिलाओ, तो सबसे पहले इक्वल इक्वल मिलाते, तो 1:1 में मिलाते, तो 20-20 मिलाते। 2:3 में मिलाना है तो 2 और 3 से गुणा करो, दूध अलग निकालो, पानी अलग, जोड़ लो दूध दूध को एक साथ, पानी पानी को एक साथ। और जब भी बात करता है दोस्तों किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाएं, तो एलिगेशन लगाएंगे या तो दूध में लगाएंगे या पानी में। किस में लगाएंगे, या तो दूध में लगाएंगे या पानी में। तो पानी में यदि लगाते हैं तो पहले पानी कितना है, 3/5। पहले पानी कितना है, 3/5। बाद में पानी कितना है, 1/4। और ओवरऑल पानी कितना है, 1:1 का मतलब आधा। तो सब जगह 20 से गुणा कर दो, सबसे जगह 20 से गुणा करो, ये 12 बनेगा। सब जगह 20 से गुणा करो, ये 5 बनेगा, और ये 10 बनेगा। इधर यदि घटा दूं तो ये 5 बनेगा, इधर घटा दूं तो 2। तो दोनों मिश्रणों को आपने 5:2 में मिलाया। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। जो सीखा उस पे क्वेश्चन करने जरूरी है, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो भी सीखो उस पे एंड टू एंड उसी समय क्वेश्चन कर लो। क्या कह रहा है, दो समान धारिता, समान करना भाई, ये तो 3 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, इक्वल लेना है तो 15-15 ले लो। अब बांटना है एल्कोहल और वाटर। यहां भी एल्कोहल होगा भाई, या तो देखो ध्यान दो, ऊपर क्या कह रहा है, एल्कोहल और वाटर, ये तो दूध की जगह एल्कोहल करो, क्योंकि शराब मिला के दूध बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना सब लोग दूध से शराब बनाने लग जाते। ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या कहा है, शराब और पानी का रेशियो ये है, दोनों इक्वल क्वांटिटी के हैं, तो इक्वल इक्वल अपन ने 15-15 कर दिया। बांट दो 2:1 में, 10 और 5। बांट दो 3:2 में, तो 9 और 6। तो आपको फाइनली रेशियो मिल जाएगा 19:11, और 19:11 आपका ऑप्शन है डी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। देखो, तो ध्यान दो, देखो 3 मिश्रण है, पहला 2:3 में है, दूसरा आपका 3:4 में है, और तीसरा आपका 4:5 में है। और क्या समान आयतन वाले हैं, इसका इक्वल करना है, इसका मतलब इक्वल करना है।
देखो ध्यान दो दोस्तों, इक्वल करने के केस में ध्यान दो, देखो ये बन रहा है 5, ये 7 और ये 9। तो इक्वल करना तो 5 7 9 तो होगा इनका कॉमन मल्टीपल। तो 5 तो ऑलरेडी है, 7 और 9 से गुणा कर दो इसको। तो इसको 7 और 9 यानी 63 से गुणा करते हैं तो 63 का डबल होगा 126। 63 का डबल हो जाएगा 126 और 63 3 हो जाएगा 189। ध्यान दो, जब इसको ये बनाना है तो 7 से डिवाइड करें, 7 तो कैंसिल आउट, तो 45 से गुणा कर दो। 45 गुणा 3 तो जाएगा, 45 गुणा 4 तो जाएगा 180 और 45 गुणा 3 हो जाएगा 135। जब आपको 9 से 9 को इक्वल करना है तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 कट जाएगा, 35 से गुणा कर दो। तो 35 गुणा 4 तो 170 और ये बन जाएगा 175। जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो ये बन रहा है आपका 401। 401 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 401 और 544 आंसर। तो ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो इक्वल करने के लिए 5 7 9 से गुणा करना है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 9 से गुणा करो। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 5 45 से गुणा करो। और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 35 से गुणा करो। सोल्व कर लो। पढ़ो देखो। मल्टीप्लाई नहीं किया, कॉमन मल्टीपल 5 7 9 का कॉमन मल्टीपल कौन है, ये है।